ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर जब हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, ऐसे हालात में एक बार फिर हिंदू भाइयों ने एक मिसाल कायम की है। खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर बाकायदा हिंदू भाइयों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने घरों पर बुला करके इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और उन लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि सुधर जाओ, जो समाज में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर भेदभाव फैलाना चाहते हैं। आगे इसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर, बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। जिस तरीके से नागपुर के अंदर एक फसाद हुआ, जिसमें फसाद करने वाले लोगों के खिलाफ आरोप ना कर उनके खिलाफ कार्रवाई ना करने का आरोप लग रहा है। दूसरी तरफ एक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके घरों पर बिल्डोजर चला जा रहा है। इसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर एक बड़ा फैसला दिया है और सरकार को फटकार लगाई है और बिल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। किस तरीके से और क्या कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा, वो सुनना बहुत जरूरी है। आपको आगे एक एक करके सुनाऊंगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आ रही है। बहराइच के अंदर जो सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उसके उर्स को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया गया। अब इस उर्स को भी नहीं करने दिया जा रहा है। किस तरीके से, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के लिए। पहली और बड़ी खबर की सबसे पहले स्क्रीन पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो आप लोग देखिए। यह दिल्ली से वीडियो सामने आया है, जहां पर राधा गुप्ता नाम की एक महिला ने बाकायदा दर्जनों मुस्लिम भाइयों को अपने घर पर बुला करके इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और किस तरीके से लोगों का इस्तकबाल किया है, उनको इफ्तार करवाया है। वो खुद क्या कह रही है, जरा सुनिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। बहन राधा गुप्ता का घर है और मकान की ये छत है। इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मुसलमान भाइयों ने आकर के इफ्तार किया। राधा गुप्ता के बेटे राहुल गुप्ता और रोहित गुप्ता की मौजूदगी है। आपस में हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल करके राधा जी की तरफ से जो इफ्तार पार्टी होती है, उसमें यहाँ आकर ये लोग नमाज़ पढ़ते हैं। यहीं पर इफ्तार होता है, यहीं पर खाने का एहतमाम होता है। और एक ऐसी तस्वीर इस शास्त्री पार्क इलाके से, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे की, अखंडता की ये वो मिसाल है जो कहीं कहीं और नहीं देखने को मिलती, जिसका कोई और सानी नहीं। ये तमाम मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आए हैं और बता रहे हैं कि अब से नहीं, पिछले 15 साल से ज़्यादा हो चुका और ये रिवाज जो है इनके घर का बदस्तूर जारी है। तो सलामत रहे ये मोहब्बत, ये प्यार और ये आपस में एक दूसरे के साथ में इसी तरीके का भाईचारा, और इसी तरह से लोग ये आते रहें। मैं बहन राधा गुप्ता की उम्र की भी दुआ करता हूँ कि वो कहती हैं, मेरी जब तक सांस में सांस और दम में दम है, मेरे घर पर इसी तरह से इफ्तार पार्टी होती रहेगी। मेरे मुसलमान भाई मेरे इलाके और मोहल्ले के यहीं आते रहेंगे, यहाँ आकर के इफ्तार करते रहेंगे। वो बोली कि हम पूजा करेंगे, वो नमाज़ पढ़ेंगे। हम इसी तरह से एक बेहतर, एक खूबसूरत, एक प्यारा हिंदुस्तान बनाते रहेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो क्लिप देख लिया है, इस वीडियो में आप साफ साफ देखिए कि किस तरीके से राधा गुप्ता नाम कि एक महिला जो हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखती है, उनके बेटे और उनके परिवार वालों ने मिलकर के किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लिए अपने घर पर, अपने मकान की छत पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है और बाकायदा एक भाईचारे की मिसाल कायम करने की कोशिश की है। काश इस तरीके से वो नफरती लोग इस वीडियो को देखकर सुधर जाए तो हमारे देश का भला हो जाए, क्योंकि आज देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, आपस में लोगों को बांटा जा रहा है, जिससे देश तो कमजोर हो ही रहा है, साथ ही साथ देश में आने वाली पीढ़ी के लिए यह भी एक तरीके से बहुत ही खतरनाक चीजें पैदा की जा रही है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कि नागपुर से सामने आ रही है। नागपुर में एक हिंसा हुई, जिसमें आप सब जानते हैं कि उसकी वजह क्या रही और किन लोगों ने इस फसाद को फैलाने की कोशिश की, किन लोगों ने पहले इस फसाद को बढ़ावा देने के लिए भीड़ इकट्ठा की। लेकिन जब फसाद फैल गया, उसके बाद जब कार्रवाई की बात आई तो पुलिस के लोगों पर कार्रवाई करी। यह भी आप लोगों ने कल देखा होगा कि इनके घरों पर बिल्डोजर चला गया। खैर, इसी बिल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है,
जो कि अपने आप में बिल्डोजर चलाने वाले लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है। कैसा आप स्क्रीन पर यह खबर देखिए। नागपुर हिंसा मामले में आरोपियों की संपत्ति के खिलाफ चलाए जा रहे विध्वंसक की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने नागपुर पीठ ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मनमाने रवैये को लेकर प्रशासन को भी फटकार लगाई है। इस मामले में कोर्ट ने प्रशासन और नगर निगम से जवाब भी मांगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिकों की सुनवाई न होने पर चिंता जाहिर की, जो कथित रूप से अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार थे। कोर्ट ने इस बात पर निराशा जाहिर की कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने से पहले उनकी सुनवाई नहीं की गई। गौरतलब है कि आरोपी फहीम खान की प्रॉपर्टी हाईकोर्ट के आदेश आने से पहले ही दोपहर में ढहा दी गई थी। यह प्रॉपर्टी उसकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कार्रवाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और नगर निगम को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में जवाब दाखिल करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी। आपको बता दें कि नागपुर में भड़की हिंसा के बाद कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों में 21 नाबालिग भी शामिल थे। नागपुर हिंसा मामले में आरोपी फहीम खान को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सोमवार दोपहर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में फहीम खान की अवैध संपत्ति पर बिल्डोजर चलाया गया था। आरोपी का मकान 86 वर्ग मीटर में बना हुआ है। हालांकि जिसको आरोपी बनाया गया वो लोग साफ साफ कह रहे हैं कि हमारा इस फसाद से कोई लेना देना नहीं है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पुलिस प्रशासन जबरदस्ती ज्यादती करके हमारी लीगल प्रॉपर्टी को इलीगल बता करके उस पर कार्रवाई कर रही है। जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट के आदेश आने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके प्रशासन उनके घरों पर बिल्डोजर चला देता है। तो ये आप समझिए कि किस तरीके की मेंटालिटी के लोग आज हमारे शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, जो अपनी सोच के मुताबिक लोगों के घरों को बिल्डोज कर रहे हैं। वैसे आप सब जानते हैं कि अगर आरोपी यों के ऊपर सही में कार्रवाई की जाए तो बिल्डोजर किसी दूसरी तरफ चलेगा, लेकिन वहां पर इन लोगों की मजाल नहीं है कि बिल्डोजर चलाए, क्योंकि इनको डर है कि अगर वहां बिल्डोजर चला जाएगा तो वहां पर वोट खिसक सकता है और माहौल अलग बन सकता है, और उसी का फायदा उठाते हुए ये एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा कि तमाम लोगों को बनाए गए आरोपियों की तरफ से, मतलब उनके परिजनों की तरफ से यह आरोप प्रशासन और बिल्डोजर कार्रवाई करने वाले लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वैसे जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसकी हम दाद देते हैं कि उसने जो है आखिरकार जो सही था उसके ही हिसाब से फैसला दिया। इसी तरीके से तमाम हमारे देश की मतलब कोर्ट कचहरियों को फैसला देना चाहिए। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सालार मसूद गाजी जो उर्स होता था बहराइच शरीफ का, उस पर अब रोक लगा दी गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर। आप देखिए खबर जो है, बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर हर साल आयोजित होने वाले प्रसिद्ध जेठ मेले के वार्षिक ठेकों की नीलामी को वक्फ दरगाह शरीफ प्रबंधन ने जो है अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए स्थगित कर दिया। दरगाह शरीफ के प्रभारी प्रबंधक अलीमुल हक द्वारा हस्तांतरित यह नोटिस रविवार को दरगाह के गोल घर कार्यालय के बाहर चिपकाया गया है। पत्र में लिखा गया है कि यजद माही तहबा जारी के वार्षिक ठेके के साथ साथ 2025-2026 के लिए शीरीनी, चादर, फूल, अर्जी, कौड़ी और मुंडन के ठेकों की नीलामी दरगाह शरीफ प्रबंधन समिति के तत्वाधान में होनी थी, लेकिन कुछ कारणों से इस आदेश को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में दरगाह शरीफ प्रबंधन समिति अध्यक्ष बकाउल्ला ने सोमवार को कहा कि मेले में इंतजाम हेतु जो नीलामी होनी थी उसके लिए कुछ कागजात अधूरे थे, इसलिए उक्त नीलामी का काम रुका है। तो कहीं ना कहीं ये इस मेले को लेकर के भी कुछ लोग विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अभी तक ये तो पता नहीं चल पाया है कि ये चीजें क्या वाकई जो बताई जा रही है उसके हिसाब से ही रोकी गई हैं या फिर इसमें एंगल कुछ और है। ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप जानते ही हैं हमारे देश में दरगाहों को लेकर के और उनके मतलब जो है खिलाफ किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।